नहीं नहीं, 21,800 को इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने इतनी टिप्पणी करने से इसलिए मना कर दिया माननीय कोर्ट ने कि उनके पास में इन सभी लोगों के तथ्य नहीं थे। तो कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य मेरे सामने है, जिनको मैं देख सकता हूं, जिनको आपने रिप्लाई में एफिडेविट में बताया है, मैं उससे बाहर अपने आप को नहीं देख सकता हूं। तो इसलिए कोर्ट ने उनके लिए अभी कोई केसेस है उनको भी कंसीडर किया जाए? नहीं, कल कोई इस प्रकार के कोई और याचिका लगती है उन तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उस पर कोई देखो उसमें बात चल रही थी, क्योंकि माननीय कोर्ट के अंदर इस प्रकार की बहस भी हुई है कि एजी साहब ने कहा भी था कोर्ट के अंदर कि फिर इन लोगों के लिए फिर हमें स्पेशल जो है एक पेपर कराना पड़ेगा। तो ऐसी भी कोई स्थिति भविष्य में आ सकती है। अब आएगी या नहीं आएगी आज की बात है। बाकी मेरी तो आज भी गुजारिश ही रहेगी कि गवर्नमेंट को एक बड़ा दिल दिखा करके इन लोगों को एक बार तो पेपर में बैठने देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल कंक्लूजन ये है कि जो कोर्ट तक पहुंचे थे उनको राहत मिली है। अब इनका एडमिट कार्ड मिलने का, डॉक्यूमेंटेशन का क्या ईमेल से सबके पास आएगा जो कोर्ट में आए हैं। तो इसमें एक चीज जो है, HSSC ने पहली बार जो नया प्रोसेस लेकर के आया है, उससे ज्यादातर कैंडिडेट्स जो है, बहुत सारे कैंडिडेट्स वाकिफ नहीं थे। तो इसके कारण ये कंफ्यूजन जो जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, तो उस कंफ्यूजन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इंटेंशनली किसी ने भी ऐसा कुछ किया नहीं। तो लेकिन कोर्ट ने ऐसे मामले में टिप्पणी करने से मना किया जो कि कोर्ट के सामने नहीं था। तो इसलिए केवल पिटिशनर्स को ये फौरी राहत दी गई है। हरियाणा एजी ने जो स्टेटमेंट दी है, जो प्रोविजनली जो बात कही गई है सर। हाँ, तो एजी साहब ने यही कहा था कि भाई हम, मेरे पास में इंस्ट्रक्शन है कि इन सब लोगों को हम पेपर में बिठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन इनकी जो इनकम्प्लीट है उसे कैसे पूरा किया जाए? वो बाद में करेंगे अपने, वो उनका कैसे प्रोसेस डिवाइस करेंगे, उनके लिए पोर्टल खोलेंगे नहीं खोलेंगे, वो बाद की बात है। अब इनको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? ईमेल पे आएगा। जो कोर्ट आए थे वो कोर्ट आए थे लगभग 170 अराउंड, मैंने बताया आपको 4-5 अलग अलग याचिकाओं में 170 के आसपास लोग को। दिल साहब, आप क्योंकि लगातार इस प्रकार के मामले देखते हैं, अभ्यर्थियों से जुड़े हुए, इस तरीके के जो सेम केसेस हैं, उनके लिए क्या कोई रास्ता अभी बचता है हाई कोर्ट में किसी तरीके का? रास्ता तो बचता है, रास्ता तब बचता है कि यदि कोर्ट कल को इस चीज को अलाउ कर दे, हमारी पिटीशन को, कि भी हमारे साथ में ये गलत हुआ था। तो उस परिस्थिति में देखिए, इन सब लोगों के लिए सिटी एक एग्जाम तो इनको कंडक्ट कराना ही कराना पड़ेगा, चाहे कभी भी कराएं। ऐसे कितने सर बाकी लोग अभ्यर्थी बचे हैं जो 21 जानकारी में हो कि जो जिनके एडमिट कार्ड जो है वो इशू नहीं हुए? 21,845 या 840 864 ऐसी कुछ संख्या है टोटल जिनको नहीं मिला। ठीक है सर। सर एक मिनट मैं करूंगा पहले, मैं वहां से पीछे आ रहा। एडवोकेट रविंदर सिंह डोले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर 2 मिनट में ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं 2 मिनट सिर्फ करण भाई देख, मैं वहां से साथ आ रहा हूँ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीईटी पर कुछ अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी ना होने को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। सीईटी से जुड़ी हुई इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपके द्वारा दाखिल की गई थी तमाम जो HSSC कैंडिडेट्स थे जिनका एग्जाम होना था सीईटी को लेकर, क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया सर? कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया, सब लोग पेपर में बैठेंगे। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि प्रथम जैसे जो तथ्य हैं उनसे पता लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है, तो इनको पेपर में बैठने का मौका देना चाहिए। इसके साथ साथ ये टोटल नंबर्स की अगर बात की जाए, 21,800 समथिंग जो नंबर्स थे ऐसे कैंडिडेट जिनके रोल नंबर जारी नहीं हुए थे, क्या ये सभी को है या सिर्फ जो याचिकाकर्ता कोर्ट में आए हैं केवल उनको है? कोर्ट ने ऐसे मामलों पे टिप्पणी करने से मना कर दिया है जिनके तथ्य कोर्ट के सामने नहीं थे। इसके साथ साथ ढुल साहब एक चीज और जानना चाहूंगा, जो बाकी जो अभ्यर्थी बचते हैं जिनको रोल नंबर इश्यू नहीं हुए, अगर कल ना वो कोर्ट में आते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनके साथ भी इसी प्रकार से तमाम चीजें हुई हैं, तो कोर्ट का क्या कुछ रुख रख सकता है? वो अपनी याचिका लगा सकते हैं कोर्ट में? लगा सकते हैं। इसी याचिका के साथ में वो क्लब होंगी। कल को अगर दोबारा ये याचिका लागू होती है तो इनको दोबारा सीईटी का पेपर इन लोगों के लिए जी कंप्लीट नहीं, इन लोगों के लिए दोबारा पेपर इनको क्वालिफाई भी कराना पड़ेगा। एजी की तरफ से क्या कुछ तमाम बातें रखी गई हैं यहाँ इस कोर्ट में? सरकार की तरफ से, HSSC की तरफ से तमाम बातें, क्या दलील उनकी तरफ से रखी गई सर? उन्होंने ये कहा है कि भाई ये पहली बार हमने ये प्रोसेस जो है इंट्रोड्यूस इसलिए किया है कि हमें बहुत सारे लोग कोर्ट में लिटिगेशन में ये कह करके आ जाते थे कि ये डॉक्यूमेंट हमने अपलोड नहीं किया, ये चीज हमारी नहीं है, इनके पोर्टल में एरर है। तो हमने ये प्रोसेस इसलिए बनाया कि एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करके जब ये साइन करेगा तो कल को वो अपनी बात से पलट नहीं सकता। और तमाम जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, चाहे उसके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की साइन की बात करें, फोटो की बात, वो भी अपलोड हो चुके होते हैं, डिक्लेरेशन भी कैंडिडेट अपलोड कर चुका होता है। उसके बाद ये जो एक्नॉलेजमेंट का वो नया सिस्टम है, सब सारी जो जड़ है ये इस तमाम अभ्यर्थियों की जो जिनके रोल नंबर नहीं निकले, तो यही वजह मानते हैं आप इसकी? हाँ,
इसी कारण से हुआ एग्जैक्टली एफिडेविट में उन्होंने यही कहा है कि इन सब लोगों ने फीस तो भरा की है लेकिन एक्नॉलेजमेंट को अपलोड नहीं किया। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। रविंदर सिंह ढुल हैं और इनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो कही गई कि किस प्रकार से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो जो पिटिशनर हैं याचिकाकर्ता हैं वो जो कोर्ट पहुंचे थे सिर्फ उनको कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। बाकी बचे जो परीक्षार्थी हैं जो अभ्यर्थी हैं जिनकी तरफ से कोर्ट का रुख नहीं किया गया था करीब 21,800 के समथिंग जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट आएंगे और कोर्ट आकर उनकी याचिका स्वीकार कोर्ट करता है तो उनके लिए अलग से एक पेपर और कंडक्ट कराया जा सकता है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालियामन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीईटी पर कुछ अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड अब जारी होंगे। ईमेल के जरिए ये एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और वो परीक्षा दे पाएंगे जिन्होंने याचिका लगाई है। एक्नॉलेजमेंट को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों को रोल नंबर जो है वो नहीं मिल पाए थे, जिसमें से 21,800 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको रोल नंबर नहीं मिले। उनमें से कुछ 170 के आसपास कुछ अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी समस्या को रखा तो हाईकोर्ट ने फौरी राहत दी है। एडमिट कार्ड उन्हें जारी होंगे, पेपर दे पाएंगे, उनके लिए बड़ी राहत है। जो कोर्ट पहुंचे लेकिन जो कोर्ट नहीं गए वो पेपर से वंचित रह जाएंगे, वो पेपर नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो लोग कोर्ट पहुंचे उनको जरूर राहत मिली है, उनके लिए बड़ी खबर है। सीईटी पर कुछ अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी नहीं होने का यह मामला, याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। और रवि कालियामन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, एक बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है सीईटी के उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको रोल नंबर जारी नहीं हुए थे, अब वो परीक्षा दे पाएंगे। कितने ये छात्र बताए जा रहे हैं कुल जिन्होंने याचिका लगाई थी, जिनको ये मौका मिलेगा पेपर देने का? बिल्कुल, नंबर्स की अगर बात की जाए तो हितेंद्र 170 के आसपास याचिकाकर्ता जो हैं वो बताए गए हैं जिनको कोर्ट की तरफ से राहत दी गई। तमाम दलीलें उनकी तरफ से रखी गई कि किस प्रकार से वो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका रोल नंबर जारी नहीं हुआ है। और HSSC की बात की जाए तो HSSC की तरफ से ये कहा गया कि उनकी तरफ से ये पूरा प्रोसेस था जो पहले समझा दिया गया था कि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस, ये पूरी जो सुनवाई है वो आगे बढ़ती है और कोर्ट की तरफ से अल्टीमेटली एक आदेश जारी किया जाता है जो कहीं ना कहीं तमाम वो याचिकाकर्ता करीब 170 के आसपास जो याचिकाकर्ता हैं उनको राहत कोर्ट की तरफ से दी गई। इन तमाम जो याचिकाकर्ता थे, जो अभ्यर्थी थे, इनके जो रोल नंबर हैं वो वाया मेल उनके पास जाएंगे और ये अपने इस जो 26 और 27 तारीख को एग्जाम होना है इसमें वो जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं या बैठ सकते हैं। माना ये जा रहा है कि कल तक ये तमाम जो अभ्यर्थी इनके जो रोल नंबर हैं वो जारी कर दिए जाएंगे और ये 27 तारीख वाला जो एग्जाम है कि उसमें तमाम जो है वो अभ्यर्थी बैठ पाएं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अब HSSC को प्रोसेस करनी है। वो किस प्रकार से आगे तमाम चीज़ें प्रोसेस करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बाकी जो बचे अभ्यर्थी हैं अगर वो कोर्ट में याचिका लगाते हैं, वो अपनी बात को कहीं ना कहीं कोर्ट में रखते हैं कि हमारे साथ भी इसी प्रकार से तमाम चीज़ें हुई, तो इस ऑर्डर की कॉपी लगा करके उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सरकार को एक अलग से पेपर कंडक्ट जो है वो कराया जाए, यानी कि करीब 22,000 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग से पेपर भी कराया जा सकता है अगर वो कोर्ट पहुंचते हैं, याचिका अपनी लगाते हैं और तमाम चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी किस प्रकार से उनका रोल नंबर नहीं है, क्या वजह रही, अगर सेम वजह रहती है, सेम एक्नॉलेजमेंट वाला जो इशू जो है वो रहता है तो कहीं ना कहीं उनको भी कोर्ट जो है वो राहत दे सकती है, लेकिन बशर्ते उसके लिए कोर्ट उनको आना होगा। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ करीब 170 के आसपास, जिस प्रकार से एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल ने जानकारी दी है कि 170 के आसपास जो याचिकाकर्ता हैं उनको कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं रवि, अगर कुछ और भी अभ्यर्थी इसी तरह से आते हैं तो और जो 170 ये करीब 170 जो अभ्यर्थी जिन्होंने याचिका लगाई, जिनको अब परीक्षा देने की फिलहाल फौरी तौर पर जो राहत मिल गई है कोर्ट की तरफ से, लेकिन क्या 26 और 27 तारीख को जो सीईटी का पेपर होना है क्या उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ इनका पेपर होगा या फिर अलग से कोई अरेंजमेंट किया जाएगा आयोग की तरफ से? देखिए, वो आयोग तय करेगा वो किस प्रकार से तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाता है, लेकिन माना ये जा रहा है कि 27 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में तमाम जो ये बच्चे हैं ये बैठेंगे, यानी कि 2 दिन एग्ज़ाम होना है। 13 लाख 13.5 लाख के आसपास टोटल परीक्षार्थी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं HSSC की तरफ से 2 दिन डिसाइड इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए किए गए हैं, 26 तारीख और 27 तारीख। 26 तारीख कल है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो अभ्यर्थी 170 के आसपास जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने याचिका लगाई थी वो कहीं ना कहीं अब उनके रोल नंबर HSSC ने जारी करने, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना यही जा रहा है कि 27 तारीख तक वो तमाम 27 तारीख वाले एग्ज़ाम में वो तमाम जो
जो अभ्यर्थी हैं वो पेपर देंगे। इसके साथ साथ बचे 21,700 कुछ के आसपास जो अभ्यर्थी हैं जिनका इशू सेम बताया गया था, जिस प्रकार से जो जानकारी मिल पा रही है, जो एफिडेविट दाखिल किया गया था उसमें भी करीब 21,854 के आसपास ऐसे कैंडिडेट बताए गए थे जिनका जो रोल नंबर जारी नहीं हुआ था, जिसमें से 170 के आज कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। बाकी जो बचे हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं तमाम जो अभ्यर्थी जो युवा हैं वो अगर कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक अलग से पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक दिन का समय इसलिए भी लगेगा क्योंकि कल अगर तमाम बच्चे याचिका डालते हैं, क्योंकि आज की कोर्ट का जो समय भी हो चुका है और कल अगर तमाम बच्चे याचिका डालेंगे तो उसके लिए समय भी चाहिएगा सुनवाई में और तमाम चीजें हैं। 21,000 एक बड़ा नंबर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए अलग से एक पेपर कंडक्ट जो है वो कराया जा सकता है। क्या वजह मानी गई विशेष रूप से सुनवाई के दौरान की अगर बात करें रवि, तो क्या किस तरीके से मजबूती के साथ पक्ष रखा गया अभ्यर्थियों की तरफ से जो कोर्ट ने उन्हें राहत दी है? कहाँ क्या कुछ कमी सरकार की तरफ से रही है? जैसे कि सबसे पहले मैं यह बात करना चाहूंगा, जैसे की तरफ से ये कहा गया कि उनके जो आदेश थे, उनके जो नॉर्म्स थे, वो नॉर्म्स तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से फिलअप नहीं किए गए, वो पूरे नहीं किए गए। नॉर्म्स की अगर बात की जाए तो तमाम अभ्यर्थियों को एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो है वो साइन करके सबसे लास्ट में वो अपलोड करना होता है, जिसके चलते ही एक नया प्रोसेस HSSC की तरफ से इस बार शुरू किया गया था। पिछले जो एग्जाम्स की अगर बात की जाए, जो पीछे एग्जाम CET को हुआ था उसमें HSSC की तरफ से ये कहा गया था, ये किया गया था कि तमाम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फिलअप की जाए, पर्सनल डिटेल्स जो है कैंडिडेट की वो फिलअप की जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो जारी किया जाता था। डिक्लेरेशन फॉर्म पे ये लिखा जाता था कि उसके अभ्यर्थी द्वारा जो दी गई जानकारी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर भविष्य में इस प्रकार की जानकारी से कोई जिसमें कमी पाई जाती है या गलत पाई जाती है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इस प्रकार का डिक्लेरेशन फॉर्म एक साइन अपलोड कराया जाता था। इस बार भी वो डिक्लेरेशन फॉर्म जो अपलोड कराया गया और उसके बाद जो फीस है वो कटती थी। तमाम अभ्यर्थी अपनी फीस फिलअप करके और वो एक्नॉलेजमेंट जो फॉर्म होता था वो निकाल करके अपने पास एज ए प्रूफ जो है वो रखते थे कि जिसमें उसका पूरी डिटेल्स जो है उसका अभ्यर्थी को पता रहे कि उन्होंने क्या क्या फिलअप किया था, किस प्रकार से वो तमाम जो डिटेल्स हैं वो भरी गई थी, वो एक एक चीज उस प्रिंट आउट उसका निकाल करके अपने पास रखते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उसके बाद उनका रोल नंबर जारी कर दिया जाता था और वो एग्जाम देने के लिए चले जाते थे, एग्जाम में बैठ सकते थे। इस बार तमाम प्रोसेस करने के बाद एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो है वो साइन करके अपलोड करना था, यानी कि फीस कटने के बाद भी एक प्रोसेस जो है वो बाकी बचता था, जिसको काफी बच्चों को, काफी अभ्यर्थियों को, काफी युवाओं को इस नए प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि HSSC की तरफ से ये भी जानकारी दी गई थी कि उनकी तरफ से एक मेल भी तमाम कैंडिडेट्स को भेजी गई है, रिमाइंडर एक भेजा गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो तमाम बच्चे हैं जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ वो फॉर्म कंप्लीट कर लें। तो इसमें याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये दलील दी गई थी कि वो जो मेल है 15 तारीख को रात को करीब 12 बजे के आसपास आई है और ऐसे में कहीं ना कहीं कई बच्चों के जो इनबॉक्स थे, मेल बॉक्स थे, उनमें स्पैम में वो मेल शो कराई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनबॉक्स में वो मेल नहीं आई और जिसका समय भी करीब 18 घंटे का जो है मेल आने के बाद जो है वो कैंडिडेट के पास बचता था कि 18 घंटे में वो कंप्लीट अपना फॉर्म करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई बच्चों की तरफ से वो चीज़ देखी नहीं गई, कई बच्चों के स्पैम में वो चीज़ मिली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम टेक्निकल चीज़ें हैं, ये तमाम ग्राउंड जो है वो कोर्ट में रखे गए, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ये आदेश जो है वो सुनाया गया है। हितेंद्र, यानी कम से कम अब उन छात्रों को जिन्होंने कोशिश की हाईकोर्ट तक पहुंचे, अब कम से कम उनको राहत मिली और वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से मिठाई एक दूसरे को खिला करके यहाँ पर खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक अभ्यर्थी जो बहुत मेहनत कर रहा होता है अपनी परीक्षा के लिए, उसके लिए परीक्षा में ना बैठ पाना एक बड़ी मुश्किल की घड़ी होती है। लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से परीक्षा में बैठने का मौका मिला, उसी की ये खुशी जैसे इनको नौकरी मिल गई हो। रवि, हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए खुशी होती है जब वो सिस्टम से लड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी चीज से लड़ते हैं और उसमें जीत होती है तो निश्चित तौर पर खुशी होती है। क्योंकि ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो कई साल से CET के एग्जाम को लेकर तैयारियां कर रहे थे, इनकी तैयारियां पूरी थी और ऐसे में कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमी के कारण, एक छोटी सी गलती के कारण इनका जो पूरे
3 साल लगभग 3 साल के बाद ये सीटी एग्जाम होने को आया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो एग्जाम में बैठने से वंचित ना रहें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम अभ्यर्थी इनकी अगर बात की जाए तो ये करीब 4 से 5 दिन से यहीं डेरा जमाए हुए हैं और कहीं ना कहीं इनको उम्मीद थी कि कोर्ट इनकी बात सुनेगा, कोर्ट इनको राहत देगा और उसी प्रकार की राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है। तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए नजर आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए और ऐसे में कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ इनकी तरफ से जो दलील कोर्ट में रखी गई थी, कोर्ट ने उन पे संज्ञान लिया और तमाम अभ्यर्थियों का, तमाम स्टूडेंट्स का भविष्य को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है। और अभी रवि, इसमें और क्या कुछ कोई अभी पेंच है या फिर एडमिट कार्ड जैसे बाकी अभ्यर्थियों को जारी किए गए हैं वैसा ही एडमिट कार्ड इनको मिलेगा, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी परीक्षा में अगर ये पास होते हैं तो? और देखिए, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात की जाए, एक्नॉलेजमेंट को लेकर एचएसएससी का ये कहना था कि हमें साइन का जो है वो मिलान करना होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पे वो साइन तमाम अभ्यर्थी के नहीं थे, तो उसके चलते कहीं ना कहीं इनके जो भविष्य में अगर ये सरकारी नौकरी लगते हैं, टेस्ट इनका क्लियर होता है, तो तमाम तरह की जो जांच है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो एचएसएससी तय करेगा कि किस प्रकार से उनकी जांच की जाएगी। वो एचएसएससी के दायरे में आता है। कोर्ट ने एचएसएससी को इस चीज के लिए स्वतंत्र कहा है कि आप तमाम कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जब टेस्ट क्लियर हो जाएगा या फिर टेस्ट तमाम ये जो बच्चे तमाम ये भर्ती देने के लिए पहुंचेंगे, तो वहां इनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ी सी जटिल हो सकती है, इनके डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। ये एचएसएससी से तमाम बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहती है। हालांकि फायर तमाम जानकारी जो है स्टूडेंट को दे दी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, कब आपके मीटर वेरिफिकेशन वो होंगे। इसकी अलावा मैं एक चीज ओपन करना चाहूंगा, यहाँ जो बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें तमाम तरह की डिटेल जो है वो अपलोड कर दी जाती है। जैसे फोटो की बात है, फोटो अभ्यर्थी का मांगा जाता है वो अपलोड कराया जाता है, इसके साथ साथ सिग्नेचर अपलोड कराए जाते हैं, इसके साथ साथ उनके तमाम जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कराए जाते हैं। ये तमाम चीजें हैं जिनको देखते हुए कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है कि इस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को अगर कैंडिडेट कर पाया तो बहुत ज्यादा दिक्कत एचएसएससी को नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कत एचएसएससी को नहीं होनी चाहिए। और वहीं एजी की बात की जाए तो एजी भी ये कहते हुए कोर्ट में नजर आए कि हम तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, 21,800 समथिंग जितने भी थे जिनके रोल नंबर इश्यू नहीं हो पाए थे, उनका भी एग्जाम कराने के लिए हम तैयार हैं, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है। इस प्रकार की बात एजी की तरफ से भी कही गई है। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। फिलहाल आदेश तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए है। आगे तमाम जो बचे हुए अभ्यर्थी अपनी याचिका लगाते हैं तो भविष्य में उनका टेस्ट जो है अलग से कराया जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। आप नजर बनाए रखिएगा अभी, क्योंकि सीटी की परीक्षा जो है वो कल और परसों यानी 26 और 27 तारीख को होनी है। उससे पहले ये बड़ा फैसला इन अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी जिनको रोल नंबर नहीं मिल पाया था, उनमें से 170 हाईकोर्ट पहुंचे और उनको राहत भी मिली है। उनको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ईमेल के जरिए उनके पास एडमिट कार्ड पहुंचेगा और उस के आधार पर वो अब परीक्षा दे पाएंगे। यानी कि जो याचिकाकर्ता जिन्होंने याचिका लगाई है, ऐसे अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिली है। अब वो परीक्षा में बैठ सकेंगे, पेपर दे सकेंगे, सीईटी का एग्जाम दे सकेंगे और इसी की खुशी भी इन अभ्यर्थियों में देखने को मिली है।